आगे बढ़ने के बाद क्यों बैन किया जाता है कि आप डांस नहीं कर सकते हैं, आप गाना नहीं गा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डांस करना और गाना गाना बुरा चीज़ नहीं है। प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आज हमारी टीम 9 बजे एक प्रोग्राम अभी करने वाली है कि पूरे सहारनपुर मंडल में खास करके अभी कुछ सालों से, पहले तो एमपी विधायक लोग रहे हैं, लेकिन खास करके सीमान की ही बात कर ली जाए, अभी कुछ सालों से, अभी लेटेस्ट में बात की जाए, कोई एमपी विधायक मतलब पॉलिटिकल पावर पे नहीं है, एमपी विधायक नहीं है, इस पर आपका क्या अलग अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी हम बढ़हरिया के गरीब हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर अशरफ साहब अभी हमारे साथ हैं। आप सबको पता है कि पूरे बिहार में और ख़ास करके अभी हम लोग सीवान में हैं, बढ़हरिया में हैं, तो हम लोग बढ़हरिया की बात करेंगे। जो आपका डेंगू है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इससे रिलेटेड डॉक्टर साहब से समझेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है और डेंगू में क्या क्या होता है। सर, अलग अंदाज के चैनल पर स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे श्रोता हैं जिन्होंने, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डेंगू एक सीजनल फीवर है। अक्सर इसी समय कोई भी वायरल फीवर जो है सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ज़्यादा अटैक करता है और इसी के कारण आज डेंगू वायरस जो है उसका अटैक बढ़ा हुआ है। हमारे यहाँ भी लगभग रोज़ 2-4 केसेज आ रहे हैं जिनके प्लेटलेट घटे हुए होते हैं। तो हम लोग उस पेशेंट को यही कहते हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और जो हमारा घरेलू नुस्खा है, जैसे मान लीजिए कि नारियल का पानी पीना, दिन भर में 2 नारियल का पानी पिएं, कीवी खाना, कीवी फ्रूट जो आता है 2 कीवी फ्रूट खाएं, बकरी का दूध पिएं और ये जो पपीते का पत्ता होता है उसके जूस को पीना है। इसके बाद उनको रेस्ट में रहना है, आराम में रहना है। अगर बहुत बुखार हो तो उनको पैरासीटामोल खा लेना है, दर्द हो तो उसके साथ एसिक्लोफिनेक खाना है। अगर और भी ज़्यादा कोई दिक्कत नज़र आती है हम लोगों को, जैसे लगता है कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके साथ एंटीबायोटिक वगैरह भी दिया जाता है। तो डेंगू फीवर से बचने का तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए जिंक वगैरह, विटामिन सी, जिंक, विटामिन D3 खाते रहना चाहिए। और उसके बाद मान लीजिए कि और ज़्यादा प्रोटेक्शन करना है तो हमें इस तरह के क्षेत्र के लोगों के साथ, इस तरह के इन्फेक्टेड लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, बचना चाहिए। चूँकि वायरल फीवर है, ये अक्सर पैंडेमिक, एपिडेमिक ही होता है और एक दूसरे से फैलता है और हमारा इम्यून सिस्टम होगा तो इजीली हमको पकड़ेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान अगर हम देंगे तो कम से कम हम डेंगू फीवर से बच सकते हैं। मतलब अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों या 15 दिन से कुछ लोग कह रहे हैं कि मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, 15-20 दिन नहीं, लगभग महीना लगेगा, 20-25 दिन हो गया कि डेली एक डेंगू फीवर का पेशेंट आता ही है। हम लोग यहाँ पर डेंगू फीवर की जांच, माने डेंगू की जांच कम करते हैं क्योंकि डेंगू का जांच महंगा पड़ता है, एलाइजा टेस्ट होता है। अक्सर CBC करा करके और प्लेटलेट घटा है तो उसी के हिसाब से हम लोग प्रिकॉशन ले लेते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं। एक सवाल और हम समझना चाहेंगे। कुछ दिन पहले आपकी वीडियो वायरल हुआ था, वायरल किया गया था, उस पर आपने अपना पक्ष रख दिया है, आपने सारी चीज़ें बता दिया है। अभी भी कुछ दिल में है, कुछ मेरा मानना है कि जो दिल में है उसको निकाल देना चाहिए। कुछ ऐसा चीज़ है जो लोगों से शेयर करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो आप हमारे दर्शक को ज़रूर देखिए। उस वायरल वीडियो के विषय में हम यही इतना कहना चाह रहे हैं कि जितने हमारे अपने हैं, प्रिय हैं, हमारे साथ रहने वाले लोग हैं या हमारे विधानसभा के जो भी लोग हैं, उन लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि अगर मैं बुरा होता तो वो मेरे पूरे वीडियो क्लिप को वायरल करते। कहीं ना कहीं उनके अंदर बुराई है जो उन्होंने छोटी सी वीडियो बनाया, पूरा मेरा गाना और पूरे डांस को उन्होंने वायरल नहीं किया, छोटा सा उसमें छांट करके और एडिट करके सिर्फ लेडीज़ के साथ और मेरा वीडियो क्लिप बना करके 30 सेकंड उन्होंने वायरल किया। इससे ये पता चलता है कि उनकी मानसिकता और उनकी मानसा गलत है और इस गलत मानसे के तहत उन्होंने वायरल किया। इसके पीछे मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि उनकी क्या मानसा है, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि उनका मानसा गलत है। हमको गलत दर्शाने से पहले वो गलत नज़र आते हैं, तो ये बात है। और हमने इसके विषय में कभी सोचा नहीं, चूँकि मैंने कोई गलती नहीं किया है। अगर मैं गलती करता हूँ तो हमको ये कहना है कि हमारे इस हिंदुस्तान के एजुकेशन में, हिंदुस्तान के कल्चर में कहाँ नहीं गाना और डांस है। हम लोग जिस समय पहले पढ़ते थे तो पहला क्लास से ही प्ले शुरू हो जाता था। हर एक सैटरडे को एकदम मस्ट था कि एक सिंगिंग क्लास होना ही होना है, हर एक सैटरडे को। और उसमें हम लोग बहुत ही ज़ोर तोर से भाग लेते थे, गाना गाते थे। तो खेल का होना, गाने का होना,
किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए तो वहाँ कल्चरल प्रोग्राम में डांस रहता है। तो डांस का होना, अरे भाई जिसके खून में, जिसके पैदाइशी में शुरू से ही कल्चरल एक्टिविटी डाला जाता है, एथलेटिक एक्टिविटी डाला जाता है। जैसे हम पहला क्लास में से आए तो वहीं से खेलना शुरू हुआ, होश संभाले तो हम गाना गाना शुरू किए, उससे ज़्यादा होश संभाले तो हम कल्चरल एक्टिविटी में भाग लिए तो डांस करना सीखे, ड्रामा करना सीखे। ये सारी एक्टिविटीज़ तो पैदाइशी से ही डाली जा रही है ना, जब से हम समाते हैं तब से। तो जिसके खून में ये चीज़ें डाल दी जाती है, ये इस कल्चर में जीने के लिए, एडवांस होने के लिए, तो उस आदमी को और उम्र से आगे बढ़ने के बाद क्यों बैन किया जाता है कि आप डांस नहीं कर सकते हैं, आप गाना नहीं गा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डांस करना और गाना गाना बुरा चीज़ नहीं है। बुरा ये क्या बोलते हैं, आपको मैं ये बता दूँ कि हिंदू समाज के मुताबिक आप दाल भात सब्जी मीट मछली खाते हैं तो वो भी बुरा हो जाता है, जो जिससे कि हम ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 10 दिनों तक हिंदू समाज के लोग इस चीज़ को बढ़ाते हैं, वो नमक बढ़ाते हैं, मिर्चा लहसुन सारी चीज़ों को बढ़ाते हैं, सादा भोजन करते हैं। तो आप बताइए कि वो समय का देन है ना, समय, सिचुएशन, स्थान सबका देन है। कौन सी चीज़ कहाँ बुरा है, कहाँ अच्छा है, इस चीज़ को लोगों को समझना है। और हमको लगता है कि हमारी जनता जो है इस चीज़ को समझी है, परखी है कि डॉक्टर साहब किसी स्टेज पे डांस नहीं किए हैं, किसी नर्तकी के साथ डांस नहीं किए हैं। और डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर, मंत्री, नेता, विधायक सब लोग डांस करता है अपने हद में और दायरे में। कौन ऐसा इंसान होगा जिसका उम्र 60 साल होगा, अगर उसके बेटे की शादी होगी तो वो डांस नहीं करेगा? कौन सा ऐसा इंसान होगा? और कौन सा इंसान होगा जो 50 वर्ष उम्र का होगा, 60 वर्ष उम्र का होगा, 45 वर्ष में अपने 20 साल की बेटी की शादी अगर करे और इस 45 साल की उम्र में वो जब उसकी बेटी उसके घर से विदा हो और वो आंसू नहीं बहाए? तो ये तो जगह की बात है। उसी लड़की, उसी शादी में लड़के का पक्ष डांस करता है और उसी शादी में लड़की का पक्ष अफसोस जाहिर करता है, अपनी बेटी की विदाई का दुख जाहिर करता है, जबकि करता वही है। तो हम यही बताना चाहेंगे सबसे कि कोई भी चीज़ बुरा नहीं है जो हमारे कल्चर में है। बुरा तब होता है जब उसका स्थान, उसका समय और उसकी हालात पर हम ख्याल नहीं करते हैं। इस बात का मुझे पूरी तरह से ख्याल है। मैं अपनी ज़िंदगी में अगर रोड पे चलता हूँ, बगल में ऑर्केस्ट्रा होते रहता है, तो मैं अपने गाड़ी के ड्राइविंग में ऐसे नज़र से ऐसे नहीं करता हूँ, ऑर्केस्ट्रा की तरफ देखता भी नहीं हूँ। जहाँ तक ये शरीयत की लोग बात करता है तो मैं इसमें चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन शरीयत में मैं खुद को कैसे जीता हूँ इसको देखने वाला खुदा है। इस दुनिया के इंसान को देखने से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं डांस करूँगा, ज़रूर डांस करूँगा, मैं गाना भी गाऊँगा और मैं आपको ये बता दूँ कि मैं एथलीट भी कर दूँगा। एथलीट इसलिए करता हूँ कि इस समाज के लोग उससे प्रोत्साहित हों, हमारे समाज के बच्चे जो हैं हमारे एथलीट को देख करके प्रोत्साहित हों। गाना इसलिए गाता हूँ कि मेरे समाज के जितने बच्चे हैं वो हमको देखें और वो भी गाना गाने की कोशिश करें, रुचि रखें। डांस इसलिए करता हूँ कि हमसे जो छोटे हैं बच्चे हैं और जो समाज में देश को संभालने आगे आ रहे हैं, तो वो हमसे अप्रिशिएट हो और वो भी डांस करें। मैं इतना तक कहता हूँ, क्योंकि जब इतना कह रहा हूँ और कर रहा हूँ तो इससे ये साबित होता है कि ये कोई भी चीज़ गलत नहीं है। जो गाना नहीं गाएगा, जो डांस नहीं करेगा, जो कल्चरल एक्टिविटी में भाग नहीं लेगा, वो क्या 20 आदमी के बीच में खड़ा होकर के बोल सकता है? उसकी क्या एबिलिटी है कि कहीं बोल देगा? आप देखते होंगे कि आज के समय में कहीं भी कोई एक्टिविटी होते रहता है तो किसी आदमी के हाथ में आप ये माइक थमा दीजिए, देखिए उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं कि नहीं? क्यों? आखिर वाई? इसीलिए कि उसने कभी इस तरह का एक्टिविटी नहीं किया। वो कभी ये सोचा ही नहीं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, भविष्य में हमको इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। डॉक्टर अशरफ एकदम बगैर टेंशन के, बगैर होशो हवास के, बगैर कोई सोचे हुए इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि जगह, स्थान, समय और हालात को पूरी तरह से मैं ख्यालात में रखता हूं कि कौन सी चीज़ें कहाँ करनी है। मैं डॉक्टर हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि इस समाज का छठुआ हूं। वो डॉक्टर समाज का छठुआ हो सकता है जो समाज से कोई मतलब नहीं रखता है। मैं पेशेवर नहीं हूं, समाज का हूं, समाज का सेवा करने वाला हूं, समाज सेवी हूं। इसीलिए मेरे अंदर एथलीट भी है, मैं एथलीट को प्रोत्साहित करता हूँ। मेरे अंदर कल्चरल एक्टिविटी है जिसमें मैं गाने को भी प्रोत्साहित करता हूँ, डांस को भी प्रोत्साहित करता हूँ और सबको कहता हूँ कि आप हर चीज़ का ख्यालात करते हुए समाज को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का सारा काम कीजिए। एक और सवाल समझेंगे, क्योंकि आप पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, पॉलिटिक्स आप करते भी हैं और विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आज हमारी टीम 9 बजे एक प्रोग्राम अभी करने वाली है कि पूरे सारण प्रमंडल में, ख़ास करके अभी कुछ सालों से, पहले तो MP विधायक लोग रहे हैं,
लेकिन खास करके सीमान की ही बात कर ली जाए, अभी कुछ सालों से, अभी लेटेस्ट में बात की जाए, कोई एमपी विधायक मतलब पॉलिटिकल पावर पे नहीं है, एमपी विधायक नहीं है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? संख्यक से आप भी आते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। अल्पसंख्यक से अगर कोई किसी पोस्ट पे नहीं है, खास करके देखिए पोस्ट पे, एजुकेशनल पोस्ट पे तो हम हैं, क्योंकि एजुकेशनल पोस्ट की लड़ाई हमारे मेरिट की लड़ाई है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे मेरिट की लड़ाई है, मैंने अपने मेरिट से इस जगह को पाया है, इसमें किसी और का कोई भागीदारी नहीं है। अगर भागीदारी है तो मेरे फैमिली का है, मेरे दोस्तों का है, हमारे सराउंडिंग्स का है, जो कि सब लोग इसमें मदद करता है कि आप पढ़ें और अच्छा हों, हमारे साथ रहें और अच्छा इज्जत के पात्र बने। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें दूसरे की ताकत की बात हो जाती है। मैं अगर पढ़ाई लिखाई करके कुछ करता हूँ तो मेरे अंगूठा और मेरे उंगली की बात है, इससे मैं काम करता हूँ। लेकिन जब राजनीति में मुझे आगे बढ़नी है तो मुझे दूसरे के उंगली की ज़रूरत पड़ जाती है, दूसरे की उंगली से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि हमारे अल्पसंख्यकों में बहुत ही अफसोस की बात है, दुख की बात है कि अल्पसंख्यक किसी भी एमपी, एमएलए या इवन और भी छोटे तबके के जो राजनीतिक पोस्ट है वहाँ पे नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो हिंदुस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सोच की है। हिंदुस्तानी जो मुस्लिम्स हैं उनकी सोच सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि अगर हम अपने ज़िंदगी को एक हिंदुस्तानी, एक इंसानी मानुषियत की ज़िंदगी बना करके ज़िंदगी गुजारेंगे तो शायद हम इंसानों के बीच में रहेंगे। और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए हमें इंसानों की कलम की ज़रूरत है, सॉरी इंसानों की इस उंगली की ज़रूरत है, इंसानों की उंगली की ज़रूरत है, न कि मुसलमानों की और हिंदुओं की उंगली की ज़रूरत है। हम एक इंसान बन करके अगर राजनीति करेंगे तो सभी इंसान हमको मदद करेंगे। लेकिन हम हार्ड होते हैं, मुसलमान हार्ड होते हैं, हर एक मामलात में हार्ड होते हैं, और इस्लाम हार्ड नहीं है। हमारे पैगंबर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हार्ड नहीं थे, बहुत ही सॉफ्ट थे। उन्होंने इस्लाम को कहीं हार्ड नहीं बनाया है, हर जगह इस्लाम हार्ड है। लेकिन आज के इस्लाम मानने वाले जितने लोग हैं वो लोग इस्लाम को बहुत हार्ड बनाते हैं। इसी इस्लामिक हार्डनेस की वजह से और दो नीतियों की वजह से हमारे वीडियो को वायरल किया गया, और हमारे इस वीडियो के वायरल में हमारे डांस को शरीयत से जोड़ा गया। बहुत अफसोस की बात है कि उसको शरीयत से जोड़ा गया। बेशक शरीयत में नहीं है, लेकिन हम जो ज़िंदगी गुजारते हैं वो हिंदुस्तानी कल्चर में है। और जो भी मुसलमान हिंदुस्तान का रहने वाला है, नो एनी वन पर्सन इज प्योर मुस्लिम। कोई अपने आप को प्योर मुस्लिम नहीं कह सकता है। प्योर मुस्लिम अगर कोई है तो वो इस्लामिक कंट्री का है, क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक कानून से, इस्लामिक संविधान है, वो अपने आप को प्योर कर सकता है। हम तो हिंदुस्तानी संविधान में ज़िंदगी गुजारते हैं, हम अपने आप को प्योर मुसलमान कहेंगे तो कैसे ये संभव हो सकता है? अर्थात हिंदुस्तान में जीने वाला इंसान होता है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान होता है। अगर हम एक इंसान बन करके अपने जीवन को गुजारें और इंसान के साथ रहें तो बेशक हम राजनीतिक पोस्ट पर जरूर रहेंगे। और हम जितना हिंदू मुस्लिम करते हैं शायद हमारा हिंदू मुस्लिम कोई हिंदुओं से कम नहीं होता। अगर हिंदू मुस्लिम करता है तो मुसलमान भी उतना ही हिंदू मुस्लिम करता है, शायद उससे ज़्यादा ही करता है, जिसके कारण इसको हिंदुओं का सपोर्ट नहीं मिलता है और ये लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर अशरफ साहब थे, अभी इनसे डेंगू जो इतना तेज़ी से वायरल हो रहा है उस चीज़ को समझ रहे थे, और इनका जो वीडियो वायरल हुआ था उसको भी हम लोग समझ रहे थे। इसके अलावा आज रात में जो हम लोगों का 9 बजे प्रोग्राम है, प्रोग्राम का टाइटल वगैरह हमने पोस्ट कर दिया है। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे। डॉक्टर साहब को भी मौका मिलेगा तो हम डॉक्टर साहब को भी ज़रूर जोड़ेंगे और इन पर फिर से इनका और भी प्रतिक्रिया लेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें अलग अंदाज।